देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां निगरानी विभाग की टीम ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना के अलावा गया में उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई पटना में डीएसपी एसके मौर्य और गया में डीएसपी खुर्शीद आलम के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। अब तक की छापेमारी में जमीन के कई कागजात, सोने और चांदी के आभूषण के अलावा कैश भी बरामद किया गया है। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के खान मिर्जा मोहल्ले में उनके आलीशान मकान पर छापेमारी की गई है। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना और गया में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त की जाती हुई जेवरात, कैश और दस्तावेज की बरामदगी की जानकारी भी सामने। तो निगरानी विभाग की यह बड़ी कार्रवाई देखिए, और तमाम वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने संपत्ति का अर्जन किया, जिसकी जानकारी नहीं दी गई, और आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। संपत्ति जिसके आधार पर निगरानी में कांड दर्ज हुआ है सर, कितना का सर हुआ करके उसके बाद में ये आज अभी सर्च अभियान हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें ये सब जो बरामद हुआ है अभी तो कार्रवाई चल रही है। तो देखिए ये कार्रवाई इस वक्त भी होती हुई, जिसकी जानकारी खुद डीएसपी मौर्य दे रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है और एक एक चीज की तलाशी ली जा रही है, खंगाला जा रहा है। भारी मात्रा में कैश और कई संपत्ति के कागजात अब तक बरामद हो चुके हैं। लेकिन पटना में खान मिर्जा स्थित उनका घर, गोला रोड कह लीजिए, तमाम जगहों पर जब ये कार्रवाई हो रही है, गया में फ्लैट और प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज में भी ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई इस वक्त होती है। और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कितनी आय से अधिक संपत्ति का अर्जन, क्या कोई जानकारी अब तक अपडेट के तौर पर? देखिए, अभी कुछ घंटे हुई है छापेमारी की और अब तक जो जानकारी मिली है, पटना में एसके मौर्य डीएसपी के नेतृत्व में और गया में खुर्शीद आलम डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। पटना में जो खान मिर्जा मोहल्ला है, जो सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर उनके भव्य मकान में जो छापेमारी है उसमें अब तक कई जमीन के, दर्जनों जमीन के कागजात जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मिले हैं। इसके अलावा जो ऑर्नामेंट्स है सिल्वर के, गोल्ड के बिस्किट्स भी मिले हैं। इसके अलावा कैश भी, 500 के नोट भी रिकवर किए गए हैं। लेकिन इसकी कितनी मात्रा है, क्या टोटल क्वांटिटी है, इसकी अभी जांच चल रही है और थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी कि अब तक कितनी संपत्ति इनकी मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर गया में सिविल लाइंस थाना के पीछे छापेमारी चल रही है, उनका जो पैतृक आवास है वहां पर। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसके लिए हमें थोड़ा देर इंतजार करना होगा विभा, उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर ट्रक और टैंकर के बीच भीषण टक्कर हो गई, दोनों गाड़ियों में आग लग जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आग में दोनों ही वाहन जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। राहत बस इतनी रही कि बाल बाल ड्राइवर और खलासी बच गए। और ये देखिए तस्वीर जिसमें ट्रक और टैंकर की जोरदार आपस में टक्कर होती है। दोनों ही गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई। किसी तरह से बाल बाल ड्राइवर और खलासी बचते हैं। हादसा गिरियक थाना क्षेत्र के घोराही गांव के पास NH 20 पर हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में फौरन ही आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक गिट्टी लदा हुआ ट्रक नवादा की तरफ जा रहा था, जबकि अलकतरा से भरी टैंकर जो है वो बख्तियारपुर की तरफ से आ रही थी। दोनों वाहन की रफ्तार बहुत तेज थी, दोनों ने अपना नियंत्रण खोया, जिसके बाद आपस में ही वाहन टकरा जाते हैं। टक्कर के बाद दोनों में ही आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती, आग पर काबू पाया जाता, दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि वाहन के ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। मधेपुरा में अपराधियों की सूची में 7वें नंबर का कुख्यात अपराधी शंकर यादव पुलिस के हत्थे चढ़ के आए। पुलिस को इस अपराधी की 20 सालों से तलाश थी। शंकर के खिलाफ अलग अलग कोर्ट से 4 स्थानीय वारंट जारी हुए थे। फिलहाल पुलिस सारे मामले को लेकर अपराधी से पूछताछ कर रही है।
सूचना पे इन्होंने थानाध्यक्ष उदा किशनगंज जेपी चौधरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पतरघट ऊपी क्षेत्र में जाकर के इनको गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। ये लाल वारंट भी इनके विरुद्ध में निकला हुआ है, 4 वारंट उदा किशनगंज थाना में लंबित था। इस तरह से एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है उदा किशनगंज थाना और मध्य प्रदेश। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां फुलवारी शरीफ में लाठी चार्ज किया गया है। चक्का जाम हटाने के लिए लाठी चार्ज पुलिस ने किया है। सूरज हत्याकांड को लेकर चक्का जाम किया गया था। भगत सिंह चौक पर आगजनी और हंगामा किया जाता हुआ, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने यहां से लोगों को खदेड़ने के लिए, हटाने के लिए लाठी चार्ज किया है। प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा गया और देखिए किस तरीके से यहां पर आगजनी की गई थी। चक्का जाम किया गया था, वाहनों की लंबी कतारें दोनों तरफ लग गई, जिसके बाद पुलिस यहां पर पहुंचती है और उसके बाद बल प्रयोग किया गया, लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद लोगों को यहां से तितर बितर किया गया। रोड जागम करने के कारण इस चलते है कि हमको घर में मर्डर हुआ भैया, गोरिया दिया गुंडा के घर में। रात भर पुलिस 3 गाड़ी किया है, 4 बजे भोर में ताला बंद हुआ है, आया के भोर ही आया है, पैसा फिर ले लिया है 2 घंटा। अब 3 घंटा से जाम लगाए हैं, रोड लगाए ना भैया लोग। नहीं पकड़ के लिया है, आप करा के चलान कर देंगे। हम चलान नहीं चाह रहे हैं भैया, हम फांसी का सजा दे रहे हैं बाप बेटा दोनों को। गुंडा का घर रात भर पुलिस सूतेगा, पहरा पड़ेगा, तो पुलिस जैसे सूतेगा उसको घर तक गुंडा का शान बढ़ेगा कि नीचे घटेगा, हमको बतलाइए। हमको इंसाफ मेरा भाई को चाहिए। मेरा भाई क्या गलती किया था कि गोली मार दिया दिनादिरी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। शराब तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है, लेकिन शराब तस्कर रोज शराब तस्करी के लिए नायाब तरीका ढूंढ रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शराब तस्करी करने वाले शातिर तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी की इस नायाब तरीके को देखकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। इसे आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए, दरअसल शराब माफिया एक स्कूटी में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 183 पीस फ्रूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। माफिया ने स्कूटी की टंकी के नीचे शराब छिपा कर रखी थी। ऐसा धंधा वो कई दिनों से कर रहा था। फिलहाल उससे अब पूछताछ की जा रही है। ट्रक में चाहे छोटी गाड़ियों में भी तहखाना बना के, या बहुत रूप से ऊपर सीलिंग में तहखाना, बॉडी में तहखाना बना के, तो बहुत तरह से लोग लाते हैं। हम लोग भी जांच के क्रम में और सूचना के आधार पर इस पर कार्रवाई लगातार निकालना। तो ये देखिए, ये वो नायाब तरीके हैं। अब लोग अपने वाहनों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं शराब तस्करी के लिए, लेकिन यहाँ पर उत्पाद अधिकारियों की तरफ से भी सजगता बढ़ती जा रही है। जिसके बाद देखिए कैसे कलपुर्जों को एक एक करके खोला गया और जब ये कलपुर्जे बाहर निकल गए तो सारा सच भी बाहर आ गया। शराब की तस्करी स्कूटी के जरिए की जा रही थी। बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने शुक्रवार को जो शक्ति कुमार को गिरफ्तार किया, वो जनता दल यूनाइटेड का नेता निकला है। शक्ति कुमार लंबे अरसे से पॉलिटिकली एक्टिव रहा है। उसका रिश्ता जेडीयू से है। पहले वो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी पार्टी का प्रदेश संगठन सचिव रह चुका है। कुशवाहा की पार्टी का विलय हुआ तो इसके बाद उसने भी जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेडीयू के कई बड़े नेताओं और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं। वो राजनीतिक तौर पर पूरी तरह सक्रिय भी था। दरअसल शक्ति सिंह बेलहा के राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल भी है। केंद्र अधीक्षक होने के नाते शक्ति सिंह से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उसने ये कबूल किया कि बीपीएससी का सी सेट का प्रश्न पत्र उसने अपने मोबाइल से स्कैन किया और उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो बीपीएससी पेपर लीक कांड के इस मामले में मास्टरमाइंड जेडीयू का नेता ही निकला है। देखिए, और आरएलएसपी का संगठन सचिव भी ये शख्स रह चुका है, शक्ति कुमार। और अब जरा जान लीजिए कि शक्ति कुमार आखिर है कौन। बीपीएससी पेपर लीक कांड में इस शख्स की गिरफ्तारी की गई है।
15वां आरोपी शक्ति सिंह जिसकी गिरफ्तारी हुई है, गया के टेल्हा स्थित रामशरण सिंह कॉलेज में सेंटर सुपरिटेंडेंट के तौर पर यह काम कर रहा था। शक्ति कुमार गया के रामशरण सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल भी है। शक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा फेल कराने में पूरी शक्ति अपनी लगा दी। डॉक्यूमेंट स्कैनर मोबाइल ऐप से सेट सी के पेपर को यह स्कैन करता है। पेपर स्कैन करने के बाद उसे कपिल देव को व्हाट्सएप किया गया। 4 साल पहले शक्ति के कॉलेज का एफिलिएशन खत्म हो चुका था, लेकिन सवाल यही कि एफिलिएशन खत्म होने के बाद भी कॉलेज को सेंटर बना दिया गया। किराए के भवन में यह प्राइवेट कॉलेज जो है वो संचालित हो रहा था। ईओयू के छापे में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जब्ती भी की गई। तो पेपर लीक कांड में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह, केंद्राधीक्षक और प्राचार्य कुंवर सिंह कॉलेज के आरा के। जयवर्धन गुप्ता की बात कर लीजिए, मजिस्ट्रेट कुंवर सिंह कॉलेज आरा। ये वो तमाम नाम है जिनकी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं। सुशील कुमार सिंह, प्रोफेसर और परीक्षा नियंत्रक कुंवर सिंह कॉलेज, ये भी आरा। अगम कुमार सहाय, प्रोफेसर और सहायक केंद्राधीक्षक कुंवर सिंह कॉलेज। संजय कुमार, पूर्व छात्र एनआईटी। राहुल कुमार, राजस्व पदाधिकारी के तौर पर भूमिका अदा कर रहे थे, इनकी भी संलिप्तता। राजेश कुमार, सहायक कृषि विभाग। निशिकांत कुमार राय, कृष्ण मोहन सिंह जो कि बतौर शिक्षक, सुधीर कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, महेश पूर्वे कैंडिडेट देखिए मधुबनी के, वहीं प्रवीण कुमार यादव ये भी कैंडिडेट ही है मधुबनी के। अभिषेक त्रिपाठी प्रश्न पत्र सॉल्वर यूपी से ताल्लुक रखते हैं। शक्ति कुमार जिनकी गिरफ्तारी कल 15वें शख्स के तौर पर की गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट ही थे रामशरण सिंह कॉलेज गया के। पेपर लीक कांड में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी जरा जान लीजिए। तारीख दर तारीख 8 मई 2022 को बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक हुआ। आरंभिक जांच के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ईओयू ने मामले की जांच शुरू की और अब तक इस मामले में 15 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। पूरे मामले में सॉल्वर गैंग की भूमिका सामने आ गई। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड पिंटू यादव फरार। अब भी पुलिस की पकड़ से यह शख्स बाहर है। एनआईटी से इंजीनियरिंग कर चुका है पिंटू यादव, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई तो जरूर की जा रही है, लेकिन यह शख्स अभी भी फरार। और अब बात जातीय जनगणना की। जी हां, जातीय जनगणना के फैसले से खुश होकर जेटीयू ने आज आभार यात्रा निकाली। पटना के जेपी गोलंबर से करगिल चौराहे तक आभार यात्रा में सरकार में जेटीयू कोटे के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। और यह तस्वीर आपके सामने, जहां पर कई विधायकों की मौजूदगी यहां रही। जातीय जनगणना के पक्ष में यह आभार यात्रा निकाली जा रही है। कि सभी दल के लोग इस मसले पे एक साथ आए और सब लोगों ने सहमति बनाई और उसके बाद निर्णय हुआ बिहार में जातीय गणना होगी। तो यह काम ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री जी के चलते हो रहा है बिहार में। तो जदयू इस आभार यात्रा के द्वारा जो है वो जताना चाहती है कि जिस ढंग से नीतीश कुमार ने और इस सरकार ने जो फैसला लिया है, इससे बिहार में जातीय जनगणना हो रही है और इसे लेकर के जदयू के तमाम लोग पूरे बिहार भर में निकाल करके आभार जता रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। 2002 के गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे आरोपों को खारिज किया है और अब गुजरात दंगों का सत्य सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर लगे तमाम आरोप गलत साबित हुए हैं और मोदी जी इन आरोपों से विजयी होकर निकले हैं। साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। टू कीप द पॉट बॉइलिंग कहा। हाँ।
वेस्टेड इंटरेस्ट था। कौन थे वो इन आपके सो- हिसाब से? नाम मैं बताता हूं बाद में। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है। और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने करा है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। सुपौल, अररिया और किशनगंज में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बाकी 35 जिलों की बात करें तो यहां आंधी, गरज, ठनका गिरने के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। रात 8 बजे तक के लिए ये अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक होने की समस्या अब खत्म होने वाली है। पटना के कुम्हरार में बिहार का पहला ऐसा परीक्षा भवन बन रहा है जहां एक साथ 25,000 छात्र परीक्षा दे पाएंगे। 5 तल्ले के इस भवन में जहां 20,000 छात्र ऑफलाइन जबकि 5,000 छात्र ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति करीब 5.5 एकड़ में इस भवन का निर्माण करा रही है। अत्याधुनिक संसाधनों से लैस इस परीक्षा भवन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। अब पटना में 25,000 छात्र एक साथ एक छत के नीचे परीक्षा दे सकेंगे। जी हाँ, परीक्षा को लेकर के हो रही है जो मुश्किल होती है उसे आसान करने के लिए एक बड़ा निर्माण हो रहा है, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो बना रही है। और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो देखिए, बिहार का पहला ऐसा बिल्डिंग तैयार हो रहा है जो पटना के कुम्हरार में बन रहा है। और आपको बता दूं कि ये G+5 जो है वो 5 तल्ले का ये पूरी बिल्डिंग होगी, जहां पे 25,000 छात्र जो है वो एक साथ परीक्षा दे सकेंगे, जिसमें से 20,000 छात्र ऑफलाइन दे सकते हैं और 5,000 छात्र ऑनलाइन परीक्षा की भी सुविधा इसमें होगी। और अभी हम देखते हैं कि कई जगहों पे पूरे पटना में अगर कहें तो परीक्षा को लेकर के सेंटर जो बनाए जाते हैं उसको लेकर के मुश्किलें होती हैं। ये भी निकलता है कि सेंटर से जो परीक्षा के पेपर जो हैं वो लीक होती है, तो वो भी एक बड़ा कारण होता है। लेकिन ये जब बिल्डिंग पूरी तैयार होगी और जब एक छत के नीचे तमाम परीक्षा छात्र देंगे तो उस समय ये सारी मुश्किलें जो हैं वो खत्म होगी। और बिहार का ये पहला ऐसा बिल्डिंग होगा जो इतना बड़ा निर्माण हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो साइट इंजीनियर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये एक बड़ा निर्माण है जो पूरे बिहार में ये पहला है जी। इसकी खासियत अगर बताएं कि कैसे निर्माण हो रहा है। अगर आप देखिए, काफ़ी क्वालिटी से यहाँ काम किया जा रहा है, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग भी है हमारा, और प्लस G+5 का स्ट्रक्चर है। आज तक इतना बड़ा परीक्षा परिसर, परीक्षा भवन कभी नहीं बना है बिहार में खासकर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी भी यहाँ भी जब भी एग्ज़ाम होता है पटना में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये खासकर परीक्षा भवन इसीलिए बनाया जा रहा है कि एक साथ हम सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे आसानी से एग्ज़ाम दिलवा सकें। और चलते हैं, हम लोग बात भी करेंगे। अगर हम आपको दिखाएं, अगर ये जो बिल्डिंग बन रही है और इसके पीछे भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बन रहा है, ये कंस्ट्रक्शंस कैसे होगा, कितने तल्ला का होगा और इसमें क्या क्या खास होंगे? ये देखिए, टोटल इसमें मेन बिल्डिंग है। मेन बिल्डिंग में 3 ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक ए है, पीछे ब्लॉक बी है और एक ब्लॉक सी है। इसके अलावा यहाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है। देखिए, तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे दी जा रही हैं। अपना यहाँ पे जो सीवर प्लांट भी होगा, यहाँ पे छात्रों की परीक्षा देने के लिए भी सुविधा होगी। और आपको बताऊं कि यहाँ पूरे पुख्ते तरीके से एग्ज़ाम दिया जा सकेगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है और ये अगले साल 2023 के जून तक संभावना है कि ये बिहार सरकार को ये मिल जाएगा और इसका उद्घाटन हो सकेगा। तो कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक बड़ी योजना है और जो जल्द ही यहाँ पे सुविधाएं मिलनी शुरू होगी और छात्रों को लेकर के, परीक्षा को लेकर के जो समस्या है उस सारी समस्याओं से निजात मिल पाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।